अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बिल्कुल देग जैसा बहुत ही खुशबूदार जायकेदार चिकन का सालन बनाने की रेसिपी लाई हूँ। यकीन मानिए, रोज़ेदारों को आप ये चिकन का सालन बनाकर खिलाएंगे ना तो दुआओं की बरसात हो जाएगी। बहुत ही मज़े का ये सालन बनके तैयार होता है, वो भी इतने कम टाइम में 20 मिनट में। आज हम ये सालन बनाएंगे, इतना खुशबूदार ये सालन बनता है। ना तो इसमें आपको प्याज अलहदा से तैरती हुई मिलेगी और ना ही कोई ऐसे मसाले दिखेंगे। शोरबा इतना मज़े का बनेगा। बस कुछ टिप्स हैं जिनको फॉलो करना है। इसके लिए सबसे पहले हस्ब ज़रूरत ऑयल लेंगे। अब इसमें प्याज शामिल करनी है। प्याज आपने काटते टाइम ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि कुछ पीस आपने मोटे काट लिए, कुछ पतले। बिल्कुल एक जैसी बारीक कटी हुई प्याज चाहिए इसके लिए हमें। तो यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी मैंने, बिल्कुल एकदम बारीक प्याज कटी हुई ली है। तो इससे ये होगा कि प्याज हमारी इसमें अलग से तैरती हुई नज़र नहीं आएगी शोरबे में, और बहुत कम टाइम में ये सालन बनेगा। अब इसमें खुशबू के लिए एक जावित्री का फूल, काली मिर्च है 10 से 12 दाने, एक बादियान का फूल है, लौंग है 5 से 6 अदद, एक बड़ी इलायची और साथ में 3 हरी इलायची मैंने ली थी। तो ये साबुत खड़े गरम मसाले भी साथ में ही हमने इसके शामिल कर देने हैं। और अब हमने प्याज को गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई करते जाना है। तो जब तक कि प्याज का गोल्डन कलर नहीं आ जाता है तो हमने इसमें चम्मच चलाते रहना है, ताकि प्याज हमारी इक्वली सब एक तरफ से, मकसद ऐसा ना हो कि कहीं से डार्क हो गई, कहीं से वाइट है। तो एक जैसी फ्राई हमें चाहिए प्याज। देखिए यहाँ पे लाइट सा गोल्डन कलर आ चुका था प्याज का। अब इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून इसमें शामिल किया। अब मैं इसे अच्छी तरह मिला लूँगी। आधा किलो चिकन है मेरे पास, तो यहाँ पर चिकन अब इसमें शामिल कर देंगे और चिकन को हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। अगर आपको लगे कि प्याज का कलर यहाँ पे ज़्यादा डार्क हो सकता है तो आपने 2 चम्मच के बराबर इसमें पानी शामिल कर देना है, ताकि प्याज का जो कलर है वो ख़राब ना हो। अगर प्याज जल जाती है सालन में तो शोरबे का जो जायका होता है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, जायका अच्छा नहीं आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्याज का जो कलर है वो बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है दिखने में। तो बहुत ही मिनटों में बन जाने वाली ये रेसिपी है। तो जैसे ही चिकन का कलर चेंज होगा तो इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। टमाटर को मैंने पीस के लिया है, बग़ैर पानी के टमाटर को मैंने पीसा था मिक्सी के जार में। आप चाहें तो चॉपर में डाल के चॉप करके भी ले सकते हैं या बिल्कुल एकदम बारीक काट के भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर टमाटर डालने के बाद बस एक बार मिलाएंगे। अब जो टमाटर के जूसेस हैं उसी में ही हमने चिकन को अच्छी तरह से भूनते जाना है। साथ ही में नमक शामिल कर देंगे 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी 1 टीस्पून, हल्दी जाएगी 1/2 टीस्पून, और ये पिसा हुआ धनिया है 1 टेबल स्पून, ये ज़्यादा जाएगा। 1/2 टेबल स्पून ही पिसा हुआ ज़ीरा आपने इसमें डालना है। कश्मीरी लाल मिर्च इसमें जाएगी 1 टीस्पून। इससे कलर खूबसूरत आता है। अगर है तो ज़रूर डालें, नहीं है तो फिर स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो हम बाहर से रेस्टोरेंट के खाने खाते हैं या देगी सालन जब भी हम चिकन का खाते हैं तो उसमें कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से सालन का कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर मिर्च मसाले मैंने बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डाले हैं, क्योंकि हम सहरी के लिए बना रहे हैं। तो थोड़ी सी लाइट मिर्चें डाल के ही मैंने ये सालन बनाया है। अब मसालों को अच्छी तरह से भूनते जाएंगे। तो जैसे ही इसका पानी सारा ड्राई हो जाएगा तो हमने आधा कप इसमें दही शामिल कर देनी है। टमाटर और दही दोनों चीज़ें डालेंगे, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। तो मज़ीद इसकी भुनाई करनी है। 2 से 3 मिनट लग जाते हैं भुनाई करते टाइम। तो यहाँ देखिए मैं भुनाई करती जा रही हूँ। अच्छा, अब मैं आपको ख़ास टिप बता रही हूँ कि जब हम भुनाई करेंगे, जितना ज़्यादा इसमें चम्मच चलाएंगे ना चिकन में, तो प्याज एकदम से सॉफ़्ट हो जाएगी और नज़र भी नहीं आएगी। तो आप भी चाहते हैं ना कि आपके सालन में तैरती हुई प्याज नज़र ना आए, तो उसकी ट्रिक यही है कि आपने ये मसाले डालते टाइम और जैसे हमने इसकी भुनाई की है तो आपने इसमें चम्मच लगातार चलाते रहना है 5 से 10 मिनट तक। तो इससे ये होता है कि प्याज भी इसमें टूट जाती है और एकदम से घुल जाती है प्याज। लेकिन आपकी प्याज की कटिंग का भी मैंने आपको बताया कि एक जैसी बारीक स्लाइस में कटी हुई प्याज होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ प्याज आपने थोड़ी मोटी काट ली, कुछ पतली, तो मिक्स इस तरह से नहीं। एक जैसी मैंने कटर से काट के ली थी प्याज, तो इसलिए एकदम बारीक कटी हुई थी। और यहाँ पर खूब अच्छी तरह भुनाई की। भुनाई के दौरान ही प्याज जो है वो इसमें एकदम से गल के सॉफ्ट हो गई थी। अब इसमें मैंने हस्बे ज़रूरत पानी डाला है, जितना आपको शोरबा चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 2 गिलास पानी के शामिल किया। आप शोरबे की थिकनेस देखिए, इसमें प्याज आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगी अलग से तैरती हुई।
और ना ही तो हमने प्याज पीस कर डाली है। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं। जैसे ही इसमें उबाल आएगा तो हमने इसे इतनी देर पकाना है कि चिकन इसमें अच्छी तरह से गल जाए। तो टोटल जो मुझे टाइम लगा था 15 मिनट लगे थे। तो यहाँ हम देख लेते हैं 15 मिनट के बाद। ये देखिए माशाल्लाह अभी से इतनी बेहतरीन खुशबू आ गई है। सालन की रंगत चेक कीजिए, लुक चेक कीजिए, वाह बहुत ही मज़े का दिखने में ये लग रहा है सालन। ये देखें। तो अभी हमने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डालना है। शोरबा मैं आपको दोबारा से चेक करवा गई हूँ ताकि आपको सही से अंदाज़ा हो जाए। फ्रेश कटा हुआ धनिया, हरी मिर्चें ऊपर से डालेंगे। साथ में 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर इसमें शामिल कर देंगे। बस इसे मिला लेंगे अच्छी तरह से। तो लीजिए जनाब, बहुत ही खुशबूदार, इंतहाई मज़ेदार हमारा ये चिकन का शोरबे वाला सालन बनके तैयार हो चुका है। आप इसे सहरी में पराठों के साथ खा सकते हैं, या आप इफ्तार में बना गए हैं तो आप इसे चावल के साथ भी खा सकते हैं। सादा बॉयल चावल के साथ भी ये बहुत ही मज़ेदार लगता है सालन। तो आप इसे रोटी, नान, चपाती, ताफ़तान, पराठों के साथ जैसे दिल चाहे खाएँ, एंजॉय करें। बेहद लजीज़ और बेहद आसान रेसिपी आप लोगों के साथ मैंने ये शेयर की है। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।